नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर अड्डा 247 के सीयूटी हिंदी चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, मैं अली सर आज आप लोगों के बीच में एक नई सीरीज लेकर आया हूं। इस सीरीज का जो नाम है, ठीक है, ऐलान जंग अली सर के संग, जैसा कि आप लोग थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, इसमें हम लोग क्या चर्चा करेंगे, तो भारतीय उपमहाद्वीप में बच्चों जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, अर्थात हम लोग बात करेंगे बच्चों युद्धों का इतिहास, जो कि आप लोग यहां पर टाइटल में भी देख पा रहे होंगे। तो बच्चों, एक एक करके प्राचीन काल से आधुनिक काल तक भारत की सरजमी पे जितने भी युद्ध लड़े गए उनको हम लोग विस्तार से समझेंगे। और इसी कड़ी में पहला जो मैं आप लोगों के बीच में युद्ध लेकर आया हूं, वो कौन सा लेकर आया हूं बच्चों, तो 10 राज युद्ध लेकर आया हूं। कौन सा युद्ध लेकर आया हूं बच्चों आप लोगों के बीच में, तो 10 राज युद्ध। क्या है 10 राज युद्ध, तो बच्चों 10 राज युद्ध भारतीय उपमहाद्वीप में या भारतीय सरजमी पर लड़ा जाने वाला हम लोगों को पहला युद्ध देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, इस युद्ध की बात करें हम लोग कि यह युद्ध कब लड़ा गया, तो इस युद्ध कब लड़ा गया, तो यह हम लोगों को देखने को मिलता है लगभग 1500 बीसी के आसपास देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है बच्चों, तो 1500 बीसी के आसपास हम लोगों को, जब भारत में वैदिक सभ्यता चल रही है, तब हम लोगों को यह युद्ध हम लोगों को देखने को मिलता है। बात यह आती है बच्चों कि इस युद्ध का पहली बार चर्चा कहां की गई, तो बच्चों ऋग्वेद। ठीक है, कहां चर्चा की गई इसकी, तो ऋग्वेद के अंदर। कहां चर्चा की गई, तो ऋग्वेद का एक मंडल है बच्चों, 7वां मंडल। कौन सा मंडल है, 7वां मंडल। तो 7वें मंडल में इसकी चर्चा की गई 10 राज युद्ध की। 10 राज युद्ध को 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में हम लोगों को यह युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। किसके बीच में देखने को मिलता है कि जो राजा सुदास थे, जो कि भरत कबीले के प्रमुख हुआ करते थे, उनके और 10 जो राजा उनके शत्रु बने, उनके बीच में हम लोगों को यह युद्ध होता हुआ दिखाई देता है। इसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, इस युद्ध को अच्छे से यहां पर समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। कहां था भरत कबीला, क्या हुआ, कारण क्या था, सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बच्चों, ये 10 राज युद्ध का कारण क्या था, सबसे पहले किसकी बात करूं आप लोगों के बीच में कि इस 10 राज युद्ध का कारण क्या था। तो कारण पे मैं आप लोग बात करें बच्चों, तो कारण था पुरोहित का पद। पुरोहित का पद ही विवाद, हम लोग बात करें पुरोहित के पद को लेकर जो विवाद हुआ, इसी के कारण हम लोगों को यह इतना बड़ा युद्ध, जो कि आगे चलकर हम लोगों को देखने को मिलता है कि विश्व का भी पहला युद्ध बना। तो कौन थे पुरोहित, तो यहां आप लोगों को यह फोटो देखने को मिल रहा होगा बच्चे। ये पुरोहित है कौन, विश्वामित्र। कौन है दे बच्चे ये, तो ये हम लोगों को पुरोहित हुआ करते थे जिनका नाम था विश्वामित्र। कौन थे बच्चों ये, तो ये विश्वामित्र थे। विश्वामित्र पुरोहित के पद पे हुआ करते थे। ठीक है, ये भरत कबीले के एक राजा थे सुदास। ठीक है बच्चे, सुदास के यहां पर विश्वामित्र पुरोहित का काम किया करते थे। पुरोहित का जो काम हुआ करता था बच्चों वैदिक सभ्यता के अंदर, ये सारे धार्मिक क्रियाकलाप करना और राजा के प्रमुख सलाहकार के तौर पर कार्य करने का कार्य हुआ करता था किसका, पुरोहित का। तो विश्वामित्र को राजा सुदास ने पुरोहित के पद से हटाकर एक और व्यक्ति जिसका नाम था वशिष्ठ। क्या नाम था बच्चों, वशिष्ठ। तो विश्वामित्र का जो पद था, पुरोहित का पद, राजा सुदास ने, जो कि भरत कबीले के, और भरत कबीला आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, यह भरत कबीला था। और उसी के नीचे लगा है पुरु कबीला। उसी के नीचे कौन लगा है बच्चे, पुरु कबीला। यह पुरु कबीला आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा होगा। तो क्या हो रहा है बच्चे, भरत कबीले के अंदर यहां के राजा कौन है, तो यहां के राजा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं सुदास। कौन है बच्चों, तो यहां मैंने लिखा है सुदास। और सुदास के यहां पर पुरोहित के पद पे है विश्वामित्र, जो कि आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या किया राजा सुदास ने, विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर, ठीक है, किसको पद दे दिया, वशिष्ठ को। तो जब वशिष्ठ को पद दिया ना सुदास ने, तो बच्चों यही कारण बनता हुआ दिखाई दिया हम लोगों को। अब हुआ क्या, ये जो विश्वामित्र थे ना बच्चों, विश्वामित्र, इनका हम लोगों को ईगो हट होता हुआ दिखाई देगा। ईगो हट होगा तो ये जो भरत कबीले के जो पड़ोसी शत्रु कबीले होंगे ना, उनसे जा मिलेंगे। कौन, विश्वामित्र। तो देखो बच्चे, भरत कबीले और पुरु कबीले के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। किस किस के बीच में नहीं बनती थी, तो भरत कबीला और जो पुरु कबीला था, इसके बीच में बिल्कुल नहीं बनती थी। इनमें आपस में झगड़े होते रहते थे। क्या होते रहते थे, झगड़े, आपस में संघर्ष की स्थिति। तो विश्वामित्र हम लोगों को पुरु कबीले के राजा के पास जाके, ठीक है, उनके साथ में षड्यंत्र रचते हुए दिखाई देंगे। किसके विरुद्ध, तो भरत कबीले के राजा सुदास के। पुरु कबीले के राजा के पास पहुंचे विश्वामित्र। ठीक है, विश्वामित्र ने पुरु राजा के साथ में आपस में, ठीक है, संगठन बनाया। क्या हुआ बच्चों इसमें, तो अंततः हम लोगों को फिर आगे चल के क्या देखने को मिला, तो ये जो विश्वामित्र थे, विश्वामित्र ने कुल 10 कबीलों का समूह बना लिया राजा सुदास के विरुद्ध।
कितने कबीलों का? 10 कबीले इकट्ठा कर लिए। कितने कबीले इकट्ठा कर लिए बच्चों? देखो आगे आप लोग बताता हूं कितने कबीले इकट्ठा कर लिए। 10 कबीले। ठीक है, 10 कबीले कौन कौन से थे? तो एक आप लोगों को तुर्वस देखने को मिलेगा। एक कबीला कौन देखने को मिलेगा? तो एक कबीला आप लोगों को तुर्वस देखने को मिलेगा। ठीक है, तुर्वस, यदु, अनु, द्रुहु, पुरु। ठीक है, इसके अतिरिक्त हम लोग बात करें सिमु, कवश, भेद और 2 वेकर्ण। कुल मिला के 10 कबीले। कितने कबीले बच्चों? 10 कबीले। ये 10 राजा हो गए एक साइड, और एक तरफ थे भरत कबीले के राजा सुदास। कौन थे बच्चों? एक तरफ थे सुदास और 10 सामने। तो बच्चों ये 10 राजा लड़ रहे ना, इसी के कारण इस युद्ध को 10 राज युद्ध कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? 10 राज युद्ध कहा जाएगा। अब 2 टीमें यहां पर तैयार हो चुकी हैं। कारण सिर्फ छोटा सा है। कारण क्या है बच्चों? सिर्फ छोटा सा था। क्या कि विश्वामित्र को गद्दी से, पुरोहित की गद्दी से क्या कर दिया गया? यहां पर हटा दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चों? यहां से हटा दिया गया। और जब हटाया गया तो विश्वामित्र कहां गए? तो वो पुरु राजा के पास चले गए, और उन्होंने कुल 10 राजाओं के साथ मिलकर, फिर जितने भी भरत कबीले के शत्रु थे उनके साथ में मिलकर 10 राजाओं को इकट्ठा किया और लड़ने के लिए प्रेरित किया। किसे? राजा सुदास से। अब बच्चों युद्ध हुआ किस नदी के किनारे? तो युद्ध हम लोगों को देखने को मिलेगा पारुष्णी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे बच्चों? तो पारुष्णी। कौन सी नदी? तो पारुष्णी नदी हम लोगों को देखने को मिलेगी। इसी को वर्तमान में रावी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रावी नदी कहा जाता है। यहां आप लोग देख सकते हो, ये रही पारुष्णी नदी, ये रही पारुष्णी नदी। क्या रही बच्चों? तो पारुष्णी नदी के किनारे युद्ध लड़ा गया। यहां हम लोगों को युद्ध देखने को मिलेगा। युद्ध होगा। एक तरफ किसकी सेना रहेगी? तो सेना देखो आप लोग बच्चों, क्या देखो आप लोग? सेना। एक तरफ राजा सुदास, एक तरफ कौन देखने को मिलेंगे आप लोगों को? एक तरफ आप लोगों को राजा सुदास की सेना देखने को मिलेगी। किसकी सेना? तो ये राजा सुदास। ठीक है, और दूसरी तरफ आप लोग देखोगे तो 10 राजा। कितने राजा बच्चे? तो 10 राजा आप लोगों को यहां देखने को मिलेंगे। इधर 10 राजा की मिलिट्री और इधर राजा सुदास, और यहां सामने कारण थे ये 2 लोग। कौन? के विश्वामित्र को गद्दी से हटाया गया और वशिष्ठ को गद्दी पर बैठाया गया। बच्चों भारतीय इतिहास का पहला हम लोगों को युद्ध है, और सबसे भयंकर युद्ध हम लोगों को, और इसका उल्लेख कहां किया जा रहा है? ऋग्वेद के 7वें मंडल के अंदर। यह सारी चर्चा उसी के अंदर की जा रही है। सारी चर्चा उसी के अंदर की जा रही है कि ये इस प्रकार से युद्ध हम लोगों को होता हुआ दिखाई दिया। अब आप लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि राजा सुदास को तो भगा भगा के मारा होगा इन 10 राजाओं ने। तो बच्चों ऐसा कतई नहीं हुआ। राजा सुदास की जो सेना थी, भरत कबीले के जो राजा थे, हम लोगों को ट्रेन देखने को मिलेंगे, प्रशिक्षित देखने को मिलेंगे। राजा सुदास ने जो 10 राजाओं की आप लोगों को यहां एक भयंकर सेना देखने को मिल रही होगी। क्या देखने को मिल रही होगी बच्चे? एक भयंकर सेना। लेकिन इस भयंकर 10 राजाओं की सेना को राजा सुदास ने भगा भगा के मारा, और इन 10 राजाओं के संगों को राजा सुदास ने अकेले ने पराजित कर दिया। यह बंदा अकेले ने इन 10 राजाओं की सेना को, यहां आप लोग देख पा रहे होंगे, आसानी से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो इस युद्ध का परिणाम कि जो भरत कबीले के राजा थे, राजा सुदास ने 10 राजाओं के संगों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और 10 राजा कौन कौन थे? तो ये 10 कबीले आप लोगों को इसमें से याद रखना है। अब एक चीज बताऊं बच्चों, ये जो 10 कबीले थे ना, कितने कबीले थे? ये जो 10 कबीले थे, कितने कबीले थे? ये जो 10 कबीले लड़े थे, इसमें से 5 आर्य थे। 5 कैसे कबीले थे? आर्य थे, और 5 अनारी कबीले थे। तो 5 आर्य और 5 अनारी क्या थे? तो बच्चों 5 आर्य मतलब जो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, वो हम लोगों को देखने को मिलते। तो कौन थे? तो तुर्वस, यदु, अनु, द्रुहु और पुरु, ये 5 कबीले आर्य थे। और अनारी क्या है बच्चे? तो जो आर्यों के दुश्मन होते थे ना, उन्हें अनारी कहा गया वेदों के अंदर। तो अनारी कौन थे? तो सिमु, कवश, भेद और 2 वेकर्ण, ये आप लोगों को अनारी देखने को मिलेंगे। और ये 10 ने मिलकर राजा सुदास से लड़ाई की, जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया। तो ये एक हम लोगों को युद्ध देखने को मिलता है बच्चे, 10 राज युद्ध।
आप लोगों को इस युद्ध की संपूर्ण मेरे द्वारा क्या दे दी गई, यहां पर जानकारी दे दी गई। अब आप लोगों को मैं आगे चल के बताऊंगा कि कैसे कैसे यहां से क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम में, और सीयूटी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कवर करेंगे। क्या कवर करेंगे बच्चों? क्वेश्चन कवर करेंगे। अब देखो सारे क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, क्या लिखे हैं बच्चों? आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन देखिए, ठीक है, आप लोग आसानी से बना दोगे। 10 राज युद्ध कब हुआ? पहला क्वेश्चन क्या है? 10 राज युद्ध कब हुआ? तो लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास। ठीक है, चलिए 10 राज युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो भरत जन के राजा सुदास और 10 राजाओं के संघ के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, 10 राज युद्ध कहां लड़ा गया? तो भारतीय उपमहाद्वीप पर और वर्तमान पाकिस्तान में लड़ा गया था, पारुष्णी नदी, रावी नदी के तट पर। 10 राज युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पारुष्णी नदी, जो कि मैंने आप लोगों को पीछे की तरफ बताई थी। ठीक है, फिर आगे चल के बात करें, 10 राज युद्ध में विजय कौन हुआ? तो भरत कबीले के मुखिया सुदास। ठीक है, यही जीते। अभी हम लोगों ने यहां पर क्या की बच्चों? चर्चा की। आगे चल के बात करें और क्या क्वेश्चन है कि 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में। ठीक है, 10 राज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? 7वां मंडल, मतलब 7वें मंडल में। बार बार कह रहा था, सारे क्वेश्चन बन गए ना इस युद्ध से। चलिए, तो विश्व का पहला युद्ध कौन था? 10 राज युद्ध। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व का पहला युद्ध कौन था? अभी स्टोरी सुना रहा था आप लोगों के साथ में, जिक्र किया था मैंने। ठीक है, 10 राज युद्ध में भारत कबीले के सम्मुख 10 कबीले कौन कौन से थे? ठीक है, तो 10 के यहां पर क्या लिखे हैं बच्चों? नाम लिखे हैं, जो कि अभी हम लोगों ने पीछे देखे थे। तो आई होप आप लोगों को ये जो मैं युद्ध लेकर आया था बच्चों अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस सेशन को आप लोग, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। जितने भी बच्चे हैं जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, आगे भी मैं ऐलान जंग अली सर के संग इस सीरीज में आगे भी इसी प्रकार के युद्ध आप लोगों के साथ लाता रहूंगा। युद्ध बताकर उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं, उस पर हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।